सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। लोअर कोर्ट आखिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाए कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था, कहाँ रुकेगा फिर ये? नमस्कार, खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अजमेर शरीफ की दरगाह पिछले कुछ घंटों से चर्चा में है। एक याचिका दाखिल करके दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दरअसल दरगाह नहीं है बल्कि एक मंदिर है। दावा किया गया है कि ख्वाजा की दरगाह के अंदर संकट मोचन महादेव मंदिर है। अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई से पहले दरगाह पक्ष ने परंपरा, संस्कृति और 800 वर्षों के इतिहास की दुहाई दी, लेकिन याचिका दाखिल करने वाले संगठन हिंदू सेना का दावा है कि दरगाह का बुलंद दरवाजा, दरगाह की ऊपरी बनावट और वहां मौजूद कई दूसरी निशानियां इस बात की गवाही देती हैं कि दरगाह में दरअसल महादेव विद्यमान है। भारत की सबसे मशहूर सूफी दरगाहों में से एक अजमेर शरीफ दरगाह। यहां सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, जो हर धर्म के लिए आस्था का केंद्र है। लेकिन ख्वाजा की दरगाह फिलहाल एक विवाद की वजह से चर्चा में है। अजमेर के एक सिविल कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह में संकट मोचन महादेव का मंदिर है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर अजमेर के सिविल जज मनमोहन चंदेल ने नोटिस जारी किया है। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगें मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से। जो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। आइए आपको बताते हैं कि हिंदू सेना का दावा क्या है। दावा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की बनावट मंदिरों के दरवाजे की तरह है। दरगाह के ऊपरी हिस्से में मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें हैं और गुंबदों का आकार मंदिरों के जैसा है। ये दावा भी किया गया है कि जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने होते हैं। अजमेर दरगाह में भी ऐसा ही है। कोर्ट ने जिस दरगाह कमेटी को नोटिस भेजा है उसका क्या कहना है, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। एक नई परिपाटी डाल दी गई है कि हर शख्स उठ के आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद पे और दरगाहों पे ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर थे। ये परिपाटी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और आज भी हम लोग मंदिर मस्जिद को ढूंढते फिरेंगे तो ये उचित नहीं है। और जहाँ तक अजमेर शरीफ की बारगाह का सवाल है, यहाँ का इतिहास कोई 100-150 साल का नहीं है। अजमेर शरीफ की बारगाह इतिहास 850 साल का इतिहास है। असल में ख्वाजा की दरगाह लाखों हिंदुओं और मुसलमानों के लिए आस्था का केंद्र है और सूफी परंपरा के साथ साथ
गंगा जमुनी तहजीब का एक बेजोड़ उदाहरण भी है। साल 1195 में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर आए और 1236 में उनका इंतकाल हुआ। तब से ये दरगाह आज तक कायम है। 800 साल से अजमेर की दरगाह राजा रजवाड़ों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत और देश विदेश के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। दरगाह के गुंबद शरीफ में चांदी का कटघरा जयपुर के महाराज का चढ़ाया हुआ है। आज बारगाह गरीब नवाज में जो आप गुम्बद शरीफ के अंदर जो चांदी का कटहरा देख रहे हैं, वो चांदी का कटहरा जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। ऐसे कई नजराने, कई अकीदत के नजराने, कई बादशाहों ने अपने अपने दौर में, जिसमें हिंदू राजा भी थे, मुस्लिम राजा भी रहे और यहाँ तक कि मुगल भी रहे। मुगल के अलावा ब्रिटिश भी रहे। जो आज क्वीन विक्टोरिया का आप हौज देख रहे हैं महफिल खाने के पास में, तो यहाँ पर तो हर मजहब के लोग, हर दौर के बादशाह, इवन प्रधानमंत्री तक, तमाम लोगों की आस्था केंद्र रहा है। लेकिन दरगाह को लेकर विवाद में किताब का भी जिक्र आ रहा है। याचिका में हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि किताब में इस बात का जिक्र है कि दरगाह की जगह पर मंदिर था। हालांकि दरगाह कमेटी के वकील ने दावे को बेबुनियाद बताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय 1961 में हो चुका है, जो कि सबकी जानकारी में होना अपेक्षित है, उसके बाद यह दावा सर्वप्रथम तो वर्शिप एक्ट 1991 के देखते हुए ही बाढ़ है, वर्जित है और उसके अलावा भी 1000 साल से चल रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन जी चिश्ती के इस दरगाह के बाबत अब मुद्दा उठाना एक द्वेष भावना पूर्वक और एक जनता को भ्रमित करने के लिए और जनता को हर प्रकार से मिसगाइड करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए द्वेष भावना पूर्वक जानबूझ के किया गया है, जो कि सर्वथा गलत है। और किसी भी सिरे से ये कहीं से भी, चाहे वो विधिक हो, चाहे तथ्यात्मक हो, चाहे वो दस्तावेजी हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हो, उसको देखते हुए कहीं से भी चलने योग्य नहीं है। दोनों तरफ से दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं, लेकिन अजमेर की दरगाह का विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब 5 दिन पहले ही यूपी के संभल में मस्जिद के बाहर हुई हिंसा। ऐसे में कई सवाल उठ रहा है, क्या अजमेर की दरगाह के मामले में भी सर्वे की नौबत तो नहीं आएगी? इस मामले में आज AIMIM के नेता ओवैसी ने कहा कि देश का कानून कमज़ोर हो रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से जवाब आया कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती तो ऐसे मामले कभी किसी कोर्ट में जाते ही नहीं। मंदिर मस्जिद से जुड़ी एक याचिका पर यूपी के संभल में पिछले दिनों सर्वे टीम पहुंची तो मस्जिद के बाहर हिंसा हुई। जाहिर है ख्वाजा की दरगाह को लेकर जो याचिका दाखिल हुई है उस पर भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का कहना है कि अजमेर में संभल नहीं होने देंगे। यहाँ पे कुछ संभल की तरीके से हो जाएगा कि सर्वे होने देंगे और ये तो नहीं हो सकता है। अगर माननीय न्यायालय अगर कहते हैं कि हाँ ठीक है, टीम भेजी जाए SI की सर्वे करने के लिए, तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ करोड़ों अनुयायी हैं, चाहने वाले। ये सवाल उनसे पूछो कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर होता है तो कॉपरेट करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ ही है। प्रशासन को कॉपरेट करेंगे? 75 साल से कॉपरेट ही तो करते आ रहे हैं। हमें कौन कॉपरेट कर रहा है और किस बात का कॉपरेट? कोई भी जगह को आके आप खोद दोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? ये आप तो इस बात को सब भूल जाए पूरी दुनिया। कल आपने कहा था इंशाअल्लाह दरगाह थी, है और रहेगी। हाँ, दरगाह थी और है और रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इस बीच AIMIM के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था, कहाँ रुकेगा फिर ये?
रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा, डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा। हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का कहना है कि तुष्टीकरण की नीति नहीं होती तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन विपक्ष का कहना है कि साजिश की आग लगाई जा रही है जो कि एकता के लिए बेहद खतरनाक है। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो हमारे साथ, हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे, कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे, कोई लिमिट है या नहीं है। हर जगह बता दें क्या। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। जो भी हो, गरीब नवाज की दरगाह किसी खास मजहब के महत्व से जुड़ी हुई नहीं है। ये भारत की विविधता और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और किसी भी सूरत में ये दरगाह विवाद का हिस्सा नहीं बन सकती। तो अजमेर दरगाह के मसले पर अखिल भारतीय संत समिति की भी प्रतिक्रिया आई है। इसके महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़ी अजय मेरू, जिसे आज अजमेर कहा जाता है, उसकी दरगाह के सर्वे का आदेश, न्यायालय का यह निर्णय और मुकदमे की स्वीकारोक्ति सनातन हिंदू धर्म के लिए और अखिल भारतीय संत समिति के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। कुछ दिन पहले बात बार बार कही जा रही थी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास नहीं होना चाहिए, इन केसों को नहीं खोला जाना चाहिए, परंतु भारत की हर संपत्ति को वक्फ के रूप में देखने का प्रयास उनको इस तार्किक परिणति तक ले आया कि जब हमारे तोड़े गए 3 लाख मंदिरों के, चाहे वो संभल हो अथवा भोजशाला का विषय हो अथवा आज अजय मेरू जिसे वर्तमान में अजमेर कहा जाता है, उसके सर्वे का आदेश हो, ये तार्किक परिणति तक पहुंचेगा, हमें आशा ही नहीं विश्वास है।